वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास आप इसको मान के चलिए। आप टाइटल में देख सकते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपने ये 3 गोल्डन रूल्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मैं ये मान सकती हूँ कि आप आगे की अकाउंटेंसी में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। अब इनमें रूल्स में है क्या, जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो हम एक आइटम को डेबिट करते हैं, एक आइटम को क्रेडिट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की वीडियोस देखें, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है दो इफ़ेक्ट्स आएंगे, एक डेबिट के अंदर और एक क्रेडिट के अंदर, और दोनों इक्वल होंगे। इक्वल इन द सेंस ऑफ अमाउंट। सपोज़ अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है 5000 की, तो डेबिट अमाउंट भी 5000 होगी और क्रेडिट अमाउंट भी 5000 होगी। ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट क्या होगी? ऑलवेज इक्वल। अब देखते हैं कि हम ये जो 3 रूल्स की बात कर रहे हैं, आपने भी पहले काफ़ियों से सुना होगा कि ये रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों हैं इम्पॉर्टेंट, इनका रोल क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं? We know that accounting involves a process of identifying and analyzing the business transactions. पहले हम उनको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। आफ्टर दैट हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं जो भी उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, और फिर फाइनल जो हमारी रिपोर्ट्स या फिर फाइनल स्टेटमेंट्स रेडी होते हैं, हम उन्हें यूज़र्स को ट्रांसमिट यानी दे देते हैं आगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन्स को जो भी हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है उसका एविडेंस, उस ट्रांजेक्शन का एविडेंस। कोई भी रिसिट हो सकती है, ठीक है, और कोई भी इनवॉइस हो सकता है, बिल हो सकता है। तो हम सबसे पहले एंट्री जो करते हैं जर्नल के अंदर करते हैं। फर्स्ट टाइम एंट्री की अगर हम बात करें तो वो होती है जर्नल के अंदर, ठीक है। अगर आपसे कोई भी बोले प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स तो जर्नल है, और फर्स्ट एंट्री बुक्स के अंदर कहाँ होती है तो वो भी क्या है? जर्नल है, ठीक है। और ये जो रूल्स हम करने वाले हैं फर्स्ट टाइम एंट्री के लिए, वो जर्नल के अंदर ही यूज़ होते हैं। यानी ये जो 3 रूल्स हैं ये जर्नल के अंदर भी यूज़ होंगे, और आगे आने वाले क्लासिफाइंग में भी यूज़ हो सकते हैं, और आगे समराइजिंग में भी यूज़ होंगे। कुल मिला के ये जो तीनों रूल्स हैं ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। इनको भूलिएगा मत, और बहुत 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 ध्यान से पढ़िएगा। रूल्स पे आ जाते हैं। रूल्स देखिए यहाँ क्या है, नाम देखिए, रियल अकाउंट रूल, पर्सनल अकाउंट रूल एंड नॉमिनल अकाउंट रूल। ये 3 रूल्स के नेम हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, रियल अकाउंट रूल, पर्सनल अकाउंट रूल एंड नॉमिनल अकाउंट रूल। चलो फिर रियल अकाउंट से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आता क्या है। इट इंक्लूड्स एसेट। रियल अकाउंट के अंदर जो भी रियल अकाउंट का रूल है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है? सारी की सारी एसेट्स पे। अगर आप जाके देखें मेरी बेसिक टर्म्स वाली वीडियो के अंदर, तो आपको एसेट्स का मतलब वहाँ और उसकी क्लासिफिकेशन मैंने बताई हुई है कि ये क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो रियल अकाउंट का रूल करने से पहले आपको सारी एसेट्स पता होनी चाहिए। एसेट्स क्या होती हैं? जो हमें बेनिफिट देती है, लॉन्ग टाइम भी हो सकता है और शॉर्ट टाइम भी हो सकता है। सच एज कैश हो गया, गुड्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। और इसके लिए रूल देखो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी, जस्ट ए सेकेंड, जो भी फर्म है, जैसे फर्म के अंदर कुछ आ रहा है, एसेट, कोई भी एसेट आ रही है तो वो होगी डेबिट। फर्म के अंदर कोई एसेट आ रही है तो वो क्या होगी? डेबिट। और कोई एसेट अगर जा रही है तो वो होगी क्रेडिट। ये रूल हमें कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है फर्म या बिजनेस के अंदर उसको डेबिट करेंगे, और जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। सपोज आपने गुड्स खरीदे हैं 5000 के, तो आप क्या करेंगे? गुड्स अकाउंट डेबिट।
गुड्स अकाउंट को क्या करेंगे आप, डेबिट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इफ़ इन केस अगर नहीं क्लियर है तो आप रीप्ले करके चाहे 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पे आ जाओ, ध्यान से देखो। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं करवाया है, बट अगर आप यहाँ फॉर्मेट देखेंगे तो बहुत इजी है और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। ये रूल्स करवा रही हूँ मैं एग्जाम्पल देने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ फॉर्मेट डाला है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि इन रूल्स का यूज़ क्या है। यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो कह रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। आपने गुड्स खरीदे हैं कैश के, इसका मतलब क्या हुआ, आपके गुड्स क्या हैं, आए हैं। गुड्स क्या हैं, आए हैं, आपने खरीदे हैं तो गुड्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, गुड्स को डेबिट, क्योंकि वो आए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी अंदर आ रहा है एसेट में उसे डेबिट कर दो। और कैश जो है हमारा जाएगा, आप गुड्स खरीद रहे हो, सप्लायर को पैसे तो दोगे, तो कैश जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इससे आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि हम जब जर्नल एंट्री करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जो भी डेबिट हो रहा है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये नहीं लिखेंगे टू क्रेडिट कैश अकाउंट, नहीं, टू कैश अकाउंट। इससे आपको क्लियर है। ये देखो, ये एंट्री मैंने की भी हुई है यहाँ, गुड्स आए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, टू कैश अकाउंट। चलो नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट रूल। इट इंक्लूड्स द पर्सनस विद विच ट्रांजेक्शन्स हैव टेकन प्लेस। जितने भी पर्सनस हैं जिनके साथ फर्म की सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कोई भी XYZ अगर नाम लेके ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो सारी इसके अंदर आती हैं, राइट। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये डेटर्स की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में एसेट का पार्ट है, एसेट के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं अगर आपने बेसिक टर्म्स वाली वीडियो देखी हो तो। और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमने इससे क्या लिया होता है, उधार। और एसेट क्यों होती है, क्योंकि डेटर से हमें पैसे मिलने होते हैं, राइट। तो अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये पर्सन भी तो हैं। सपोज आपने अपने, जस्ट अ सेकेंड, सप्लायर से गुड्स लिए हैं 3 lakhs के, और आपने उसको बोला है मैं तुझे 1 वीक तक पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब जब तक आप उसे पेमेंट नहीं कर देते वो आपका क्या है, क्रेडिटर, यानी आपकी लाइबिलिटी है, राइट। लेकिन जब हम इसकी एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री करना मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, पर्सनल अकाउंट रूल, बिकॉज क्रेडिटर क्या होता है, एक पर्सन, एक्चुअली में तो वो एक पर्सन है ना, दैट्स वाई। रूल देखो क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको कर दो डेबिट, और जो दे रहा है, पैसे दे रहा है या XYZ कोई भी सामान दे रहा है उसको कर दो क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे, जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट जो दे रहा है, गिव कर रहा है। इधर देखिए अब नॉमिनल अकाउंट, इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, इसके अंदर सारी ये चीज़ें आ जाती हैं। इसका रूल सबसे ज़्यादा सिंपल है। एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, जो भी हमारी डेली जो मेन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, जो जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। सपोज़ हमारा अगर आइसक्रीम का बिजनेस है तो आइसक्रीम हमारी मेन एक्टिविटी है, उसको बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए, बिजली, पानी, तो वो सारे हमारे क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस के अंदर। जो भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए चाहिए, रेंट भी आ जाएगा, और पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर बिल हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और लॉसेस की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, तो बेसिक टर्म्स के अंदर मैंने बताया है ऑलरेडी। और प्रॉफिट रूल बहुत सिंपल है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपको एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट, और इनकम और गेन्स को
क्रेडिट। कोई भी अगर आपको इनकम हो रही है, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर आपको क्या, और अगर आप रेंट आपको मिल रहा है तो रेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, यानी टू रेंट अकाउंट। ये जस्ट मैंने एक कंसेप्ट बताया है। सपोज आपको रेंट पे करना है कैश के अंदर, राइट, ये सबसे अच्छी ट्रांजेक्शन है। चलो इसको लेकर चलते हैं। रेंट पेड, सपोज रेंट इज 1000, ठीक है। ध्यान से सुनना, रेंट क्या है, एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट, और दूसरी साइड कैश जाएगा हमारा। कैश क्या है, हमने पढ़ा था ऑलरेडी, रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखो, रेंट डेबिट और एक्सपेंसेस, तो रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। जस्ट अ सेकेंड, ओके फाइन, आ गया, दैट वाज अ प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ मैं दोबारा से कर रही हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट, क्यों किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। अब दूसरी साइड हमारा कैश गया है, लेकिन कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। कैश जा रहा है बाहर, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि जो भी बाहर जा रहा है उसे क्या करना है, हमें क्रेडिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कितने से, 1000 से। ये डेबिट कॉलम हो गया अमाउंट का, और ये क्रेडिट कॉलम हो गया। ऐसे कॉलम्स बने होते हैं ना, ठीक है। और यहाँ हम डेट डालते हैं, और एक कॉलम और होता है यहाँ पर छोटा सा, लेजर फोलियो का, उसका यूज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गई। एग्जाम्पल जो भी मैंने दिया है इसके अंदर दो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, रेंट जो कि नॉमिनल था, कैश जो कि रियल था, लेकिन रूल तो लग गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट ऑलवेज इक्वल आएगी। हाँ देखो, 1000 और 1000 ऑलवेज। चलो अब रूल्स का रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। पर्सनल अकाउंट, क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेटर्स, क्रेडिटर्स और जो भी पर्सन है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सपोज अगर आप किसी कंपनी के साथ ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई बिजनेस है उसके साथ कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या क्या आएगा इसमें, सारी एसेट्स, कैश, बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, परचेज, सेल्स, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। नॉर्मल अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके अंदर क्या आएगा, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब रियल अकाउंट में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है परचेज और सेल। ये क्यों रियल अकाउंट है, जब हम परचेज करेंगे तो हमारे गुड्स आएंगे, गुड्स आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट। सपोज आप परचेज कर रहे हैं, परचेज करने से गुड्स आएंगे तो डेबिट, परचेज डेबिट टू, जस्ट अ सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या जाएगा आपका, कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपकी हो गई परचेज की ट्रांजैक्शन। सेल्स की बात करें तो सेल से क्या होगा, गुड्स जाएंगे, तो इसीलिए ये क्रेडिट में आएगा, टू सेल्स। और आएगा क्या, पैसे, ये डेटर्स बढ़ेंगे। हम यहाँ पर कैश लेकर चलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कैश यहाँ पर डेबिट क्यों किया अब हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस। तो यहाँ पर प्योरली हमने रियल अकाउंट का रूल लगाया है इन दोनों ट्रांजेक्शन में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी ट्रांजेक्शन्स में एक ही रूल लगे। जैसे मैंने आपको रेंट वाला बताया था एग्जाम्पल, उसमें क्या था, दोनों रूल्स लग रहे थे, राइट। एक रूल और है इसके अलावा लाइबिलिटी का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट्स के अपोजिट चलता है ये रूल, लाइबिलिटीज़ वाला। हाउ, सी,
अगर एसेट्स के लिए क्या था, जब आ रही है अंदर तो डेबिट होता था, और क्या होता था, अगर जा रही है तो क्रेडिट। ये एसेट्स का रूल है। लाइबिलिटी के लिए अपोजिट। हाउ अपोजिट? अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, और कम हो रही है तो डेबिट। ठीक है, यानी रियल अकाउंट के अपोजिट है लाइबिलिटीज का रूल। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें, क्रेडिटर भी वैसे एक लाइबिलिटी है। ठीक है, इसको लाइबिलिटीज की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया है दो। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। उसने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक कंसेप्ट था स्टार्टिंग में कि ओनर और जो बिजनेस है वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम कैपिटल को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैंने बेसिक टर्म्स बताई थी तब मैंने चीज़ बताया था, कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी। अभी अगर आप देखें ऊपर यहाँ, तो जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं यानी क्रेडिट, राइट, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। और बिजनेस के अंदर कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बॉट मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर ₹4,80,000। हमने क्या किया, यहाँ 4,80,000 की कैश में हमने क्या किया, मशीनरी खरीदी है। अब यहाँ पर देखो, प्लांट एंड मशीनरी भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया अंदर, प्लांट लेकर आए हैं तो प्लांट को हमने क्या किया, डेबिट, और गया क्या है, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, और दोनों की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,80,000। तो ये अभी के लिए एग्जाम्पल था, और ये हमारी आज की वीडियो थी। आज के लिए एक होमवर्क मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। दैट होमवर्क इज़ कि आपको देखना है इन रूल्स के अंदर, मैंने आपको बताया कि रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। बट आपको देखना है कि रियल अकाउंट में सपोज एसेट्स आती हैं, तो एसेट्स की कैसे कैसे टाइप की हो सकती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन के अंदर कभी भी आपको आए तो एटलीस्ट ये दिक्कत ना हो कि एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज़ में क्या आता है। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 4 रूल्स कराए इस वीडियो में। 3 रूल्स ये वाले हो गए, और एक मैंने आपको करवाया लाइबिलिटी का रूल, जो रियल अकाउंट के बिल्कुल अपोजिट है। सो आई गेस आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। इन केस एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिए, और डोंट फील शाय, बिकॉज अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो कभी भी इन लाइफ आपको डाउट नहीं आएगा। इट इज़ अ बेस। आप कुछ भी करते हैं 11th-12th के बाद तो हर जगह ये बेस काम आएगा, और अगर आपने 11th में ये अच्छे से नहीं किया तो 12th में तो डेफिनेटली आप भूल जाइए कि आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, एज मच एज यू कैन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।